नमस्कार, चेतना मंच में आपका स्वागत है। मैं हूं राजकुमार चौधरी और हम ठीक 2 मिनट पहले, केवल 1 मिनट शेष रह गया है ट्विन टावर के ध्वस्त होने में। और ये जो दौर है धीरे 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 उन क्षणों की तरफ बढ़ रहे हैं जब ये ध्वस्तीकरण होगा, और इसके लिए तमाम मीडिया के चैनल तमाम लगे हुए हैं और सेकंडों का बस अंतिम दौर में किस तरीके की ये बिल्डिंग दिख रही है, इसको देखते हुए एक कौतूहल हो रहा है और लोग शोर मचा रहे हैं और टाइम अप होता हुआ दिख रहा है, उसके करीब आ रहे हैं। सायरन की आवाज़ धीरे 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 डाउन हो रही है और ये भ्रष्टाचार की इमारत, ये सुपरटेक के द्वारा बनाई गई इमारत, ये ट्विन टावर, ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बीच एक्सप्रेसवे के किनारे जो बिल्डिंग बसी है, इसके आस-पास जो सन्नाटा छाया हुआ है, वो सन्नाटा किस तरीके से और ये ध्वस्तीकरण की ये दौड़ है और ये एक ऐसा नज़ारा है जिस नज़ारे को, जिन क्षणों की पूरी दुनिया को इसकी दरकार थी, इन क्षणों को ये धूल में मिटती हुई जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये भी ज़मीन हिली है और ये धूल के गुबार में जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार की इमारत ध्वस्त हुई है, ये दुनिया की पहली। अब इसके बाद ये तय होगा कि इसके अगल बगल में कितना नुकसान हुआ, लेकिन ताश के पत्तों की तरह ये भर भरा कर गिर गई और ये गुबार, ये धूल का गुबार, ये गुबार अब उठा है और इसके आसपास का इलाका आप देख सकते हैं जैसे परिंदे हैं, परिंदे उड़ गए, मतलब ताश के पत्तों की तरह भर भरा कर एक ज़मीन पर जमींदोज़ ये हो गए। ये दोनों टावर, जिन टावरों को बनाने में तकरीबन 18 बरस लगे थे, 200 करोड़ रुपए की लागत से ये बिल्डिंग खड़ी हुई। इसमें तमाम जो नियम, तमाम जो कायदे कानून थे, उनको ताक पर रखा गया और ये एक सैंपल, एक एग्जाम्पल सेट किया है हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये ध्वस्त हो गई है और ये केवल धूल के गुबार कहीं ना कहीं एक इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कानून से बड़ा कुछ नहीं है। अगर कानून, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियाँ, उन परिस्थितियों को अगर आंकने का प्रयास करें कि मतलब रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लोग जाते हैं, प्राधिकरण को कहते हैं कि हमें दिखाइए, इसका नक्शा दिखाइए। प्राधिकरण के अधिकारी कहते हैं कि जब तक सुपरटेक नहीं कहेगा तब तक आपको नक्शे नहीं दिखाए जाएंगे, लेकिन उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और ये एक ताकत होती है, ये कोर्ट के आदेश की एक ताकत होती है, जिस कोर्ट के आदेश के बाद ये ध्वस्तीकरण हो गया। जो टावर खड़े हुए थे, जिन टावरों को अभी तक ये पिछले, अगर देखा जाए तो पिछले 6 महीने से इसकी तस्दीक चल रही थी, इसके लिए एक रणनीति बन रही थी कि किस तरीके से चीज़ों को किया जाए और इसको लेकर तमाम जो प्रशासनिक तंत्र था, वो तंत्र पूरी तरीके से लगा हुआ था और ये जमींदोज हो गए। अब ये जो लास्ट का नज़ारा है, क्योंकि केवल और केवल 8 सेकंड का समय था जिसमें ये ध्वस्तीकरण हुआ, उसके बाद अब वहाँ कितना नुकसान अन्य बिल्डिंगों को हुआ है, इसका आकलन कराया जाएगा। शाम तक ये चीज़ें होंगी, लेकिन धूल के गुबार जिस तरीके से इस बात को कहते हैं, जहाँ 2 ट्विन टावर खड़े हुए थे, वहाँ अब केवल और केवल सफ़ेद धुआं आपको दिख रहा होगा। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इस ट्विन टावर का किस तरीके से राजनीतिकरण किया जाता है, किस तरीके से इस पर टिप्पणियाँ आती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल चीज़ें भी इसमें दिखती हुई नज़र आएंगी, ऐसा विश्लेषकों का मानना है। लेकिन हमारी आपसे बिल्कुल गुजारिश यही है कि बिल्कुल कानून के साथ रहिए, कानून की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये निर्णय लिया, उसके बाद जो ये निर्णय हुआ, उस फैसले को कहीं ना कहीं एक तस्दीक देगा। एक ऑटोनोमस बॉडी नोएडा प्राधिकरण को माना जाता है, लेकिन एक बात तय हो गई है कि यदि
नियमों के अनुरूप काम नहीं करोगे तो स्वाभाविक तौर पर नज़ारा ट्विन टावर जैसा होगा। ये ट्विन टावर यहाँ पे दिखाई देते थे, अब वो ट्विन टावर नहीं दिखाई है। कैमरा पर्सन शिव के साथ राजकुमार चौधरी, चेतना मंच, नोएडा।